students, this is Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter carbon and its compound, and in this session we are going to talk about bonding in carbon compounds. हम यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन की जो यूनिकनिटी होती है, दैट इज जो कार्बन है वो यूनिक एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है. कार्बन एक यूनिक एलिमेंट होता है एक्चुअली. ये सब चीज़ें हम फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में हम जो कार्बन है उसके एलोट्रोप्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. बट द थिंग इज जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें बॉन्डिंग कैसे अवेलेबल होती है, जो कार्बन है किसके साथ रिएक्शन कैसे कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स. जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें बॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है. कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इट्स कंपाउंड विद अदर एटम्स. कार्बन क्या करता है, अदर एटम्स के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है. दैट इज वो जो बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वो कैसे फॉर्म होंगे, उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन बॉन्ड्स के, ये सब अब हमें यहाँ पे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड. A chemical bond formed between two atoms of the same element or two atoms of different element by sharing of electron is called a covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म होता है बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. दैट इज या तो दो सेम एलिमेंट्स के दो एटम्स के बीच में हो, या फिर टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, या फिर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दो एटम्स के बीच में यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है. बट एक रिक्वायरमेंट रहती है, एक नेसेसरी कंडीशन रहती है कि वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. दैट इज that bonds are formed by the sharing of electrons, ना कि ट्रांसफर से. यदि आपको याद हो तो जब मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर करा रही थी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के केस में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो जब फॉर्म होते हैं जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका परमानेंटली ट्रांसफर होता है. बट यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तभी जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होता है. तो क्लियर हुआ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड. अब बात आती है जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी उसकी. फर्स्ट थिंग इज दैट द कंबाइनिंग एटम शुड हैव नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए. दैट इज वो मेटल्स नहीं होने चाहिए, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो नॉन मेटल्स होने चाहिए. सेकेंड, द कंबाइनिंग एटम्स नीड 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स. जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उन्हें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो अपनी ऑक्टेट्स को कंप्लीट करने के लिए. ऑब्वियसली जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं, ताकि जो उनकी ऑक्टेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं. और यहाँ पे जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो कंबाइनिंग एटम है उसको या तो 1, 2, 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अपनी ऑक्टेट्स को कंप्लीट करने के लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट आफ्टर शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की शेयरिंग हो जाए उसके बाद ईच कंबाइनिंग एटम शुड अटेन स्टेबल कन्फिगरेशन. हर जो कंबाइनिंग एटम है वो अपना स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की या फिर जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो किस लिए किया जाता है, ताकि जो एटम्स हैं वो अपना स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन कर लें. तो ऑब्वियसली इसकी एक नेसेसरी कंडीशन ये भी हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए तो हर एटम अपना जो स्टेबल कन्फिगरेशन है उसे अटेन कर ले. तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन हो गई. फर्स्ट, द कंबाइनिंग एटम शुड हैव नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. सेकंड, द कंबाइनिंग एटम्स नीड 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स. एंड थर्ड वन इज दैट आफ्टर शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच कंबाइनिंग एटम शुड अटेन स्टेबल कन्फिगरेशन. बात आती है जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस किस वेज में होता है और क्या क्या उनको क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट है, हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया. फर्स्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ऑब्वियसली उसमें एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा दो एटम्स के बीच में. जो डबल होगा वहाँ पे दो एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे.
और जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ पे दो एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बात आती है पहले जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो होता क्या है। A single covalent bond between two atoms is formed when each atom contribute 1 electron। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन कब होता है, जब हर एटम कोई भी दो एटम्स हैं उनके बीच में जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसका जो हर एटम होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, दैट इज उसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। उसे डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वहीं पे क्लोरीन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 17 होता है, तो उसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,7। तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑब्वियसली जो हमारी क्लोरीन है उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, और जब वो शेयर करेंगे तो हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी और क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करा। सेम इन केस ऑफ हाइड्रोजन के केस में भी क्या है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है वैलेंस शेल में, और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा अपनी वैलेंस शेल में। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे, तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करा। अब बात आती है जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होता है। A double covalent bond between two atoms is formed when each atom contribute to 2 electrons। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या था कि हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट डबल कोवेलेंट बॉन्ड के टाइम पे क्या होगा कि हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेगा। जैसे यहाँ पे O है, O का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2,6, दैट इज इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, बट उसे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। सेम इस वाले O को भी 2 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या होगा, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन से 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सेम यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उसकी वैलेंस शेल में, उसे कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 तो हाइड्रोजन के साथ मिलके उसने कंप्लीट कर लिए, बट 2 और इलेक्ट्रॉन्स उसे चाहिए, दिस इज द रीजन वो दूसरे वाले कार्बन से शेयरिंग कर लेती है। जब वो शेयरिंग करती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, दिस इज द रीजन यहाँ पे भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर हुआ क्या हुआ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। A double covalent bond between two atoms is formed when each atom contribute to 2 electrons। जब हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है तब डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में हुआ और इथीन के केस में भी यही हुआ। अब बात आती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया। अब जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। A triple covalent bond between two atoms is formed when each atom contribute 3 electrons। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता था, जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड था वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि जो 3 कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ पे क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, वो बॉन्ड जहाँ पे 2 एटम्स के बीच में वो बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब जो एटम्स हैं हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करे। जैसे यहाँ पे आप नाइट्रोजन के केस में देख सकते हो, नाइट्रोजन का एटॉमिक एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2,5, दैट इज नाइट्रोजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और इस वाले नाइट्रोजन को भी सेम 3 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों क्या करेंगे, अपने बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, बट इन दोनों के बीच में क्या अवेलेबल होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं इथाइन के केस में भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी जो कार्बन है उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो उसने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लिया, बट 3 उसने अदर कार्बन के साथ मिलकर कंबाइन करे, तो यहाँ पे भी जो फॉर्म हुआ बॉन्ड वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन किया दूसरे कार्बन के साथ,
उसने भी 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया, दोनों ने मिलकर शेयरिंग करी और किसका फॉर्मेशन हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। तो क्लियर हुआ क्या होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। A triple covalent bond between two atoms is formed when each atom contributes 3 electrons। जब हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है तब हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आती है बॉन्ड फॉर्मेशन इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा कैसे। देखो हाइड्रोजन है दैट इज H+H में वो डिवाइड हो जाएगा। 1H दैट इज उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 1, दैट इज H पे एक इलेक्ट्रॉन डॉट प्रेजेंट होगी। जब एक इलेक्ट्रॉन डॉट इस हाइड्रोजन पे प्रेजेंट होगी तो इस पे भी एक प्रेजेंट होगी, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारा H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये जो है हमारा मेथड, इसके अकॉर्डिंगली हमने एक हाइड्रोजन को रिंग फॉर्म में रखा, दूसरे हाइड्रोजन को रिंग फॉर्म में रखा। जब ये दोनों मिलेंगे एक दूसरे से टच करेंगे और यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम H2 की फॉर्म में जान सकते हैं। अब आता है बॉन्ड फॉर्मेशन इन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, इट्स ओनली क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में कैसे होगा, Cl2 गिव्स Cl+Cl, यहाँ पे 17Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2, 8, 7। यहाँ पे क्लोरीन पे 7 प्रेजेंट है इसीलिए वो 1 का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करके जो हमारा एलिमेंट्स हैं वो फॉर्मेशन कर लेंगे क्लोरीन का। अब आता है बॉन्ड फॉर्मेशन इन वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल है उनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे 2H ठीक है प्लस O, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ये 2H इससे कंबाइन करेंगे तो जो ऑक्सीजन है उसके 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये H2O बन जाएगा। नेक्स्ट आता है बॉन्ड फॉर्मेशन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, दैट इज जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 2,6। अब यहाँ पे क्या हुआ, O यहाँ पे 6 हो गए, सेम यहाँ पे 6 हो गए, O हो गए, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे, क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा और ये दोनों बॉन्ड्स मिलके O2 का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट थिंग इज दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होता है 8O दैट इज 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 6C दैट इज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,4। यहाँ पे O 6 के पास 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और O के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उनके वैलेंस शेल में, तीनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से आएगा, दैट इज O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम लिख सकते हैं CO2। नेक्स्ट थिंग इज दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें कैसे होगा, एज आई टोल्ड यू नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हो गए, इस नाइट्रोजन के भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो इस फॉर्म में कंबाइन करेंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N और N ट्रिपल बॉन्ड N को ही हम N2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। विच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है उसमें कौन से टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out. It is single bond. जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है उसके मॉलिक्यूल्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,7। दैट इज जो कार्बन है उसे कंप्लीट करने के लिए अपनी ऑक्टेट को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और क्लोरीन को 1 चाहिए होता है, इसीलिए कार्बन के साथ 4Cl कंबाइन करते हैं। और वो कैसे कंबाइन करेंगे कि C के साथ 4Cl इस टाइप से सिंगल बॉन्ड बना के कंबाइंड हो जाएंगे। तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो क्लियर हुआ आपको, सिंगल बॉन्ड जब फॉर्म होगा जब एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, डबल बॉन्ड जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड जब फॉर्म होगा जब 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने बॉन्डिंग पढ़ी इन कार्बन एटम्स, जो कार्बन है उसके एटम्स हैं, उनके कंपाउंड्स हैं, उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हमने इस सेशन में डिस्कस करा। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक मच मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।